आज हम एक नए विषय पे बात कर रहे हैं और आज का ज्योतिषीय विषय है दोस्तों गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह पे। जैसे कि विदित है, गुरु ग्रह देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है। दोनों ही गुरु है, दोनों ही गुणी हैं, दोनों ही अपने अपने स्थान पर बहुत बड़ा ऊंचा महत्व रखते हैं। लेकिन ये द्वंद्व है आपस में। गुरु यहाँ बैठा है, दोनों ऐसे बैठे हैं अपने अपने शिष्यों की, अपने अपने टीम की मजबूती बनाए रखने के लिए। ये आज का विषय है दोस्तों कि किस तरफ बढ़ें, गुरु की माने या शुक्र की माने, यानी ज्ञान प्राप्त करें या धन प्राप्त करें। ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अभी गत सप्ताह पर पहले एक बहुत ही धनवान अरबपति आदमी, अरबपति जो है नगर सेठ समझ लीजिए, बहुत बड़े उद्योगपति समझ लीजिए, मेरे पास मिलने के लिए आए। वो उनके पास अथाह धन है और सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन उतना ही वो जो है गुरु मतलब आध्यात्मिक भी है, स्पिरिचुअल है, ईश्वर से जुड़े हुए हैं और धर्म कर्म के बारे में पूजा पाठ भी बहुत ज़्यादा समय लगा करके बहुत अच्छे से करते हैं। दोनों काम अच्छे से कर रहे हैं, पैसा भी अच्छे से कमा रहे हैं और धर्म ध्यान भी अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन गत दिनों में उनको एक ज्योतिष मिले, उन्होंने ये कहा है कि आप ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे तो आपको धन का नुकसान होगा। तो वो थोड़े विचलित हो गए। तो उनको किसी ने मेरा नाम बताया और वो दिल्ली की उद्योगपति है, तो मेरा नाम बताया, तो फिर तो वो मेरे पास आए। तो उनकी समस्या का समाधान और उन सब लोगों के लिए ये वीडियो है जो गुरु की तरफ जाना चाहते हैं या शुक्र की तरफ जाना चाहते हैं या दोनों को अपनाना चाहते हैं। ये आज का विषय है दोस्तों। दोनों द्वंद्व है, मतलब एक तरह से दोनों गुरु है। और वैसे भी शुक्राचार्य जो थे वो देवताओं के गुरु थे और बृहस्पति जो थे, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु थे और बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। इनमें द्वंद्व था, दोनों अपने अपने श्रेष्ठ थे, जैसे कि मैंने बताया। अब हम कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे 4-5 ऐसे सूत्र हैं जिससे ऐसा होने पर ये द्वंद्व आपके साथ भी हो सकता है या किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कुंडली के एक ही भाव में गुरु और शुक्र एक साथ किसी घर में बैठे हों तो शुक्र कहता है कि पैसा कमाओ और भोग करो, आनंद लो, जिंदगी का प्लेजर लो। और गुरु कहता है कि नहीं, त्याग करो, दान करो, पूजा करो, पाठ करो। ये रहेगा जिनके कुंडली में गुरु और शुक्र एक साथ है। तो ये एक सूत्र हो गया। इन सबों का फिर अलग अलग हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर आमने सामने हो, एक साथ का रिश्ता हो, बिल्कुल आमने सामने बैठा हो, एक इस घर में एक घर में बैठा हो, दूसरा 7वें घर में बैठा हो, तो भी एक ही बात है। उनमें भी द्वंद्व है। गुरु अपनी तरफ खींचेगा, शुक्र अपनी तरफ खींचेगा। या तो व्यापार डूबेगा या धर्म डूबेगा। तो एक भाव में हो, आमने सामने हो, या षडाष्टक हो, 6-8वां हो। यानी 6 नंबर पे गुरु बैठा है तो 8वें नंबर पे जो है शुक्र बैठा है, तो वो भी षडाष्टक योग बनता है। ये भी सेम द्वंद्व है। धर्म को मार्ग चुनते हैं तो वो जो है धंधे में नुकसान होता है, और धंधे का मार्ग चुनते हैं तो धर्म में नुकसान होता है। ये सेम चीज़ है। और जो है चौथा सूत्र है गुरु और शुक्र दूसरे बार में हो, यानी गुरु और शुक्र कहीं भी बैठे हो, बीच में एक घर का गैप हो। मतलब जैसे मेरी कुंडली में 11वें घर में शुक्र है, 12वां छोड़ करके लगन में मेरे गुरु है, यानी गुरु और शुक्र के बीच में एक घर का गैप है। यानी बीच वाला जो घर है वो लगन मान लीजिए, इधर मेरे गुरु बैठा है और इधर शुक्र बैठा है, यानी 2-12 का घर। 2 नंबर क्या है, वो कहता है कि जो है धन के लिए भी है, और अगर तो वो धर्म की और धन की तरफ लेके जाएगा। और 12वां घर जो है प्लेजर का है, खर्चे का है, मस्ती का है, आनंद का है, सैया सुख का है। ज़िंदगी के जितने मज़े लेने हैं, जितने सुख लेने वो लेने का है। लेकिन जो है दूसरे भाव में अगर गुरु बैठा है या कोई भी वाइस वर्षा, तो जो है गुरु ज्ञान की बात करेगा, इसकी बात करेगा, इसकी भोग से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। अब ये अगर गुरु पहले घर मतलब एक भाव में दोनों बैठे हों, या दोनों आमने सामने बैठे हों, या दोनों 6-8वें बैठे हों, या दोनों दूसरे बार में बैठे हों, ये 4 सूत्र है।
इन लोगों के साथ में ये ज़्यादा समस्या होती है। जब ये किसी ज्योतिष के पास में जाते हैं जो उनको ये बताते हैं कि आप जो है ज़्यादा पूजा पाठ करोगे तो आपको पैसों का नुकसान होगा, धन का नुकसान होगा, इस तरह से डराते हैं। वो लोग वही डराते हैं जिनको खुद को मालूम नहीं है दोनों का अर्थ क्या है। आज हम वो अर्थ बताएंगे, समाधान बताएंगे, उपाय बताएंगे। देखिए हमारा ये कहना है और विद्वान ज्योतिषियों का कहना है और बड़े पुस्तकों में ऋषि मुनियों ने लिखा है, दोनों को जोड़ लो। गुरु और शुक्र को किसी को त्यागो मत, दोनों को साथ में लेके चलो और ये ध्यान रखो कि मुझे दोनों में संतुलन बनाना है। पूजा पाठ भी करनी है लेकिन ऐसी नहीं करनी है कि धंधा खत्म हो जाए, धंधे पे ध्यान ही नहीं रहे, और धंधा भी इतना डूब के नहीं करना है, यदा कदा कैसे भी करके रुपया पैसा आए, चाहे अच्छे धंधे से आए या गलत धंधे से आए तो वो भी खराब है। तो धंधा करें, धर्म के अनुसार करें, यानी दोनों का संतुलन बना के आप जो है इस चीज़ को चुनिए, सत्य की राह अपनाएं। इसका कारण क्या है? देखिए, शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है, 12वीं राशि में शुक्र उच्च का होता है, और मीन राशि किसकी है? गुरु की। ये पॉइंट समझने का है। गुरु कहाँ उच्च का होते हैं, शुक्र कहाँ उच्च का होता है? मीन राशि। मीन राशि गुरु की राशि है। ये संकेत है कि शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का होता है। पैसा कमाओ, केवल आनंद मत लूटो, उस पैसे को धर्म कर्म पे भी लगाओ। आपने देखा होगा बिरला परिवार है या ऐसे कई परिवार है, पुराने राजा महाराजा है, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाए, उन्होंने राज भी किया, तलवारें भी चलाई, और सुख और ऐश्वर्य भी होगा, लेकिन मंदिर भी बनवाए, और राजाओं के बनवाए मंदिर सबसे पवित्र है। आज हम चंदे की रसीद से जो मंदिर बनाते हैं, ये मंदिर पवित्र नहीं है। जो एक आदमी मंदिर बनाता है वो सबसे पवित्र होता है। फिर मंदिर का खर्चा भी देवे, गांव देवे, जमीन देवे, डोली देवे, जागिरी देवे, तो मंदिर माना जाता है। तो समाधान क्या हुआ? गुरु और शुक्र का संतुलन करें, दोनों तरफ बराबर ध्यान देवे, एक के लिए दूसरा न भूले। और बाकी जो है ये मान के चलें कि शुक्र ग्रह जो है मीन राशि में यानी गुरु की राशि में उच्च का होता है, तो धर्म ध्यान को नष्ट न करते हुए धन कमावे, और धन कमाने में इतने नहीं डूब जाए कि नैतिकता अनैतिकता भूल जाए। इसलिए गुरु को साथ में रखना जरूरी है। पैसा कमाने के चक्कर में कई बार जो है अनैतिकता, तस्करी वगैरह और अनेक धंधे हैं गलत तरीके से, इतना पैसा नहीं डूबे। आप ध्यान रखें कि ईश्वर देख रहा है। ईश्वर कौन है? गुरु। और गुरु की पूजा पाठ करने में भी इतना न डूब जाए कि धंधा ही डूब जाए, आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपके कर्मचारियों ने आपके साथ में क्या धोखा कर दिया है। तो आज का ये विषय था दोस्तों, गुरु और शुक्र का। बहुत सुंदर विषय है। बहुत से लोगों के सवाल थे। पिछले 2-3 साल से मैं ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी जो गत दिनों में जो आए सज्जन बहुत बड़े उद्योगपति, तो मैंने देखा वीडियो सार्वजनिक रूप से सबके लिए बनाना उचित है, इसलिए आज ये वीडियो बनाए हैं। अमर एस्ट्रोलॉजी में आज इतना ही। धन्यवाद।